हम इस तरीके से देंगे। खोइछा दानी हम लोग बोलते हैं, तो ये है आपके पास तो इसमें भी ले सकती हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खोइछा देने का क्या नियम, खोइछा कैसे दिया जाता है। खोइछा जब भी घर से बेटी या बहू विदा होती है तो खोइछा दे के ही हमें विदा करना चाहिए। कभी भी खाली आंचल हमें बेटी बहू को घर से नहीं विदा करना चाहिए। जब हम खोइछा दे के बेटी बहू को विदा करते हैं तो हमारे घर में मतलब सुख समृद्धि बनी रहती है। और कभी भी जब बेटी की शादी होती है, पहली बार वो अपने ससुराल जाती है तो उसे जीरे का खोइछा देना चाहिए। जीरे का खोइछा बहुत ही शुभ माना जाता है और पहली बार, उसके बाद आप चावल का भी दे सकते हैं, धान का भी खोइछा दिया जाता है। लेकिन पहली बार जब बेटी घर से विदा होती है तो उसे जीरे का खोइछा देना चाहिए। या आप ननद को विदा कर रही हैं, बेटी को विदा कर रही हैं तो जीरे का खोइछा दे। लेकिन जब भाभी घर से जा रही हैं, भाभी को आप विदा कर रही हैं तो आपको चावल का खोइछा देना चाहिए। चावल में और चीज़ हम मिला के दे सकते हैं। बिना खोइछा का ना ननद को जाने देना चाहिए, ना बेटी को, ना बहू को। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि मतलब चली जाती है अगर हम नहीं देते हैं तो। और खोइछा हमें हमेशा पूजा रूम, जहाँ भगवान का आपका रूम हो, घर हो, तो उसी जगह से हमें खोइछा देना चाहिए। तो खोइछा में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, तो खोइछा क्या होता है, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि खोइछा क्या होता है। जब भी हम घर से मतलब जाते हैं अपने मायके और ससुराल, जो बेटी होती है ससुराल जाती है और बहू मायके जाती हैं, तो आंचल में खोइछा लिया जाता है भगवान के पास। भगवान का जहाँ रूम हो वहाँ बैठ के, और जो बड़ी सुहागिन जो महिला होती हैं, जैसे सास हुई, माँ हुई, तो वही खोइछा देती है आशीर्वाद के रूप में। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो खोइछा में हमें क्या देना चाहिए, तो खोइछा में आप जीरे का भी खोइछा दे सकते हैं, चावल का भी खोइछा दे सकते हैं। हमारे इधर ये डगरा होता है जो बांस का बना होता है, डगरा हम लोग इसको कहते हैं। तो डगरे में ही रख के खोइछा दिया जाता है। अगर डगरा नहीं है, ये जो बांस का होता है ना, वो अगर नहीं है तो आप थाली में भी इस तरीके से रख के दे सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। पहले के ज़माने में या गांव में तो अभी भी डगरा मिलता ही है, लेकिन शहर में अब उतना नहीं मिलता है। लेकिन बांस का ये बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। हम पहली बार जब घर से बेटी विदा होती है तो जीरे का खोइछा देना चाहिए ननद या बेटी को। जीरा, उसमें हम पैसा डाल देंगे। आपके पास अगर चांदी का सिक्का हो तो वो भी डाल सकते हैं। यानी मतलब जितना आपको सक्षम है, जो भी आप देने लायक हैं, वो बेटी को, ननद को दे के विदा करना चाहिए। तो हम ये चांदी का सिक्का ले लिए हैं और ये हल्दी ले लेंगे, कुछ दूर्बा ले लेंगे, दूर्बा फूल ले लेंगे। ये सब डाल के ही हमें खोइछा देना चाहिए। और बाद में देखिए, पहली बार हम बेटी और ननद को जीरे का खोइछा देंगे, बाद में हम चावल का भी दे सकते हैं, लेकिन पहली बार जीरे का खोइछा ज़रूर हमें दे के विदा करना चाहिए। तो अरबा चावल से ही खोइछा दिया जाता है। तो अरबे चावल, ये चावल है तो चावल में थोड़ा सा हम ये हल्दी ले लेंगे, हल्दी की गांठ, पैसा, ये दूर्बा हो गया और ये फूल, तो ये सब डाल के ही खोइछा दिया जाता है। और इस चावल का खीर बना के ही खाना चाहिए। इस चावल को इधर उधर, ये ना कि हम खोइछा ले गए और इसको कहीं रख दिए, चूहा खा रहा है फेंक दिए, वैसा काम हमें नहीं करना है। जो ये पैसा है, इस पैसा को हम घर की में ननद हैं तो उसको दे देंगे, अगर कोई बेटी है तो उसको दे देंगे। और ये जो चावल है उसका खीर बना के खाना चाहिए। और खोइछा लेने के लिए या तो एक लाल, अगर आपके पास कपड़ा है, नहीं तो रुमाल है तो उसमें आप ले सकती हैं।
और पहली बार जब बेटी घर से विदा हो या ननद को जब गौना होता है तो हम लोग विदा करते हैं ना, तो इस तरीके का खोइछा देना चाहिए। देखिए ये इस तरीके से ये बनाया रहता है, इधर इसका ये मुंह होता है देखिए। और ये मेरे शादी का ही खोइछा है, मैं इसको संभाल के रखी हूँ। और जब भी कोई व्रत त्यौहार होता है जैसे वट सावित्री पूजा, तो मेरी सासू माँ मुझे खोइछा देती हैं और इसी में मैं खोइछा लेती हूँ। और ये अच्छा रहता है, खोइछा लेके इसको कमर में बांध लीजिए और गिरने का भी डर नहीं रहता है। और हमारे इधर जब भी बहू मतलब बेटी घर से विदा होती है तो उसे इस तरीके से ही गौना में खोइछा दे के विदा किया जाता है। तो ये हो गया। तो आप रुमाल में भी ले सकती हैं, या अगर आपके पास खोइछा दानी, इसको खोइछा दानी हम लोग बोलते हैं, तो ये है आपके पास तो इसमें भी ले सकती हैं। और ये घर में रहना भी चाहिए। कोई जब हम व्रत त्यौहार करते हैं तो उसमें खोइछा हम लोग लेते हैं। वट सावित्री पूजा हुआ तो खोइछा लेके ही हमें पूजा करना चाहिए। तो उसमें हम लोग लेके और इसको कमर में बांधते हैं। तो खोइछा जब भी हम बेटी या बहू को देंगे तो उन्हें आंचल में देना चाहिए। और 5 बार हमें इस तरीके से एक साथ सब कुछ डाल के और फूल ये सब जो भी होता है, पैसा मुद्रा सब डाल के 5 बार हम इस तरीके से देंगे। तो ये हो गया 1 बार, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। तो 5 बार हम इस तरीके से खोइछा दे देंगे। और कभी भी ये जो मान लीजिए ये बर्तन है जिसमें हम रखे हुए हैं सामग्री देने के लिए, तो इसको ये ना कि हम ऐसे उछल दिए, पूरा ऐसे पलटना नहीं है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इससे हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, बहू लक्ष्मी का रूप होती है। और जब हम इस तरीके से पूरा ऐसे उछल के दे देंगे तो हमारे घर से सुख समृद्धि चली जाती है। तो वैसी गलती हमें नहीं करनी है। जो भी इसमें थोड़ा सा बच जा रहा है उसको रहने देना है। और खोइछा जब हम 5 बार इसमें रख देंगे, उसके बाद हमें 2 बार थोड़ा थोड़ा इसमें से उठाल के ऐसे रख देना है। इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और मतलब पूरा उछल के कभी नहीं देना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से खोइछा को बांध के और फिर भगवान से आशीर्वाद लेके हमें विदा घर से होना चाहिए। और खोइछा जब भी मायके जाएं तो खोइछा अपने ससुराल से ज़रूर लेके जाएं। और मायके से जब ससुराल आएं तो खोइछा लेके ही आना चाहिए। बिना खोइछा का आना वो अच्छा नहीं होता है। ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, माँ का प्यार होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो इसीलिए हमें खोइछा लेके ही घर से निकलना चाहिए। और इस तरीके से हमें खोइछा लेना है। जब भी हम घर से विदा हों तो अपनी जो बड़ी होती हैं सासू माँ या माँ से खोइछा लेके ही बड़ा घर से विदा होना चाहिए। ये बड़ों का आशीर्वाद है। और खोइछा हमेशा भगवान के रूम से ही लेके हमें विदा करना चाहिए। और 5 बार खोइछा जब भी आप दे तो 5 बार ही दे, 2 बार हमें निकाल लेना चाहिए। और कभी भी ये जो थाली है इसको पूरा उछल के नहीं देना चाहिए। और बड़ों का आशीर्वाद लेके ही घर से जाना चाहिए। तो खोइछा लेने का यही नियम है, भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे। और देखिए इस तरीके का जब हम खोइछदानी बनाते हैं तो कोई भी जब वट सावित्री पूजा होता है तो खोइछा लेके हम बांध लेते हैं। तो इससे ये रहता है कि पूजा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है और आराम से हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये खोइछदानी है। तो आप लोग भी ज़रूर बना के रखिएगा और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ही हमें खोइछा लेना है। और जब भी जैसे मैं बहू हूँ तो मेरी सासू माँ विदा करती हैं तो चावल का खोइछा देती हैं। और जब बेटी और ननद को घर से विदा करेंगे पहली बार तो जीरे का देंगे और बाद में आप चावल का भी दे सकती हैं।
धान का भी दे सकती हैं। तो खोइछा देने का यही नियम है। आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी बात अगर मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।